रसीले आम, स्वाद ही स्वाद। बाजार में फलों के राजा की भरमार। पीले पीले पके आम बेशुमार। आम देखकर मुंह में भर आए पानी। लेकिन ठहरिए, आपसे हो रही है आम के नाम पर कार्बाइड वाली साजिश। नोट फैक्ट्री के लिए सबसे बड़ा धोखा। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। जागते रहो, देख रहे हैं आप। आम का मौसम, स्वाद का मौसम, रसीले रसीले आम खूब लुभाते हैं, क्योंकि ये देखने में जितने आकर्षक लगते हैं, इनका रसीला स्वाद सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। सिर्फ आम ही नहीं, इससे बनने वाले व्यंजन भी जी ललचा देते हैं। मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम, मतलब व्यंजन ही व्यंजन। लेकिन जब मैंगो का मौसम आते ही आपसे एक धोखा भी शुरू हो जाता है। जल्दी पैसा और बेशुमार पैसा कमाने के लिए कुछ लोग धोखेबाजी की फैक्ट्री खोल देते हैं। फलों के राजा के नाम पर आपको कार्बाइड वाले आम परोसे जाते हैं, जो न सिर्फ सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों की जद में आपको धकेल सकते हैं। बाजारों में कैसे कार्बाइड वाले आमों की भरमार आ चुकी है और आम का गढ़ माने जाने वाले बाजारों में यह धंधा कैसे धड़ल्ले से हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। गर्मियों के मौसम में मीठे और रसीले आम खाना हर किसी को पसंद होता है। आम में फाइबर, विटामिन सी, ए और कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन आम में पाए जाने वाले ये तत्व उस वक्त फायदा करते हैं जब आम प्राकृतिक रूप से पकता है। पेड़ पर धीरे धीरे प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया के तहत कच्चे आम से पके आम में तब्दील होता है, हरे आम से पीले पीले आम में बदलता है। लेकिन इस प्राकृतिक प्रक्रिया में टाइम लगता है और आम का मौसम आने पर बाजारों में डिमांड बढ़ जाती है। इसी डिमांड का फायदा उठाने में कुछ लोग जुट जाते हैं और आमों को कृत्रिम तरीके से पकाने लगते हैं। आम की पेटियों में कैल्शियम कार्बाइड के पैक डालकर आम को पकाया जाता है। ये आम फिर बाजारों में बेचने के लिए भेज दिए जाते हैं। बाजारों में बड़े पैमाने पर कार्बाइड के इस्तेमाल से पके आम सेहत के लिए बेहद हानिकारक माने जाते हैं। ये शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तमाम बीमारियों को दावत दे सकते हैं। इसीलिए FSSAI ने कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल से आम को पकाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में बड़े पैमाने पर कैल्शियम कार्बाइड वाला आम बिक रहा है। धड़ल्ले से कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल से आम को पकाया जा रहा है। लखनऊ की दुबग्गा मंडी, जहां से शहर और शहर के बाहर आमों की सप्लाई की जाती है, वहां जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि यहां दुकानदार अमूमन हर आम की पेटी में 2 से 3 कैल्शियम कार्बाइड की पुड़िया डाल देते हैं ताकि वो जल्दी पके। धान की पहचान होती है, उसका मतलब है कि उस पर कलर ज़्यादा होती है, चोपी हार्ड होती है। और जगह इस पर चिपचिपाव नहीं है, इस पर कलर ज़्यादा नहीं है। आप देख लीजिए, कलर नहीं है इस पर। देखिए कार्बन की पूरी पहचान दिख रही है, पूरी पहचान इस पर दिख रही है कि ये कार्बन का बना हुआ आम है। दुकानदारों और फूड सेलर्स का दावा है कि बाजार में मलियाबादी डाल के आम आने में अभी वक्त है, इसीलिए वे अप्राकृतिक रूप से आम को पका रहे हैं। ढाल का आम आने में कम से कम अभी 10-15 दिन लगता है। वो नवरज्य में चलता है, उसको 1-1.5 महीना लगता है कम से कम आने में। अभी ये जितना चलेगा सब कार्बन का चलेगा। जितना आम आएगा, दशहरी है, चौसा है, नकलुआ, जितना सब पाल का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। लखनऊ की दुबग्गा मंडी के बाद हमने डालीगंज के फल मार्केट में भी पड़ताल की। यहाँ हमें तमाम दुकानदार आम बेचते और कुछ खरीदार भी नजर आए। हालांकि दुकानदार से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे मलियाबादी आम नहीं, मद्रास मैंगो बेच रहे हैं। मद्रास साइड का है, केरल मद्रास उधर से आता है। कार्बन से कोई दिक्कत थोड़ी ना, आप खाली वो ऊपर से लगाया था पकाने के लिए,
और बाकी जो डाल का होता है वो कुदरती पका हुआ होता है, बस और कोई दिक्कत नहीं। अभी जो कार्बन का आम चल रहा है आजकल, वहीं फल मंडी में कुछ ग्राहक जो आम खरीद रहे थे, हमने उनसे भी बातचीत की तो कुछ ने माना कि उन्हें कार्बाइड से पके आम की पहचान है, तो कुछ का कहना था कि उन्हें पहचान नहीं है। जी मुझे आइडिया नहीं इस बारे में। आप कितने साल से कार्बन का आम खा रही हैं? जो ये कार्बन लगा हुआ सर मार्केट में जो मिलता है हम वही ले लेते हैं, जब जो सीजन में आता है वही ले लेते हैं, वही खाते हैं। बच्चों के पसंद है तो लेते हैं जो भी रहता है। आपको पहचान नहीं है कि ये कार्बन का आम अलग होता है, दाल का मतलब? इतना तो पहचान नहीं है सर। पड़ताल के अगले पड़ाव में अब सुल्तानपुर जिले की तस्वीर देखिए। यहाँ भी फलों के राजा आम को कार्बाइड से पकाकर खुलेआम बेचा जा रहा है। आमों की पेटी में कार्बाइड के पैकेट डालकर पूरे शहर में सप्लाई का धंधा चल रहा है। दुकानदारों का तर्क है कि पेड़ पर पके आम तैयार होने में अभी वक्त लगेगा और इसीलिए वो कार्बाइड से आम को पका रहे हैं। सारा फर्क होता है, इसको कस्टमर को भी पता है कि अभी डाल का आम नहीं आ रहा है, पाल का आम आ रहा है, कार्बेट से पक रहा है। भाई कार्बेट वहीं से हैदराबाद से आम आता है, वहीं से कार्बेट पैक होके आता है, वहीं से लग के आता है, हम सब मार्केट से खरीद के लेके। वहीं लोगों का कहना है कि वो केमिकल से पके आम के हानिकारक प्रभाव को जानते हैं, लेकिन गर्मी इतनी है कि क्या करें। ये तो कार्बाइड का है, बट अभी तो ये फायदेमंद नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। बट थोड़ा गर्मी का मौसम है तो थोड़ा वो लिया जाता है, नहीं तो फायदा तो उतना नहीं करता है। चाहे कार्बेट से पका हुआ है, एक तरह से जहरीला पदार्थ भी तो होता है ना वो कार्बेट। पेड़ों पर पके आम और केमिकल से पके हुए आम के स्वाद में जमीन आसमान का फर्क होता है। पेड़ों पर पके आम सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन कृत्रिम तौर पर पके आम नुकसानदेह होते हैं। मगर फिर भी आम के नाम पर कार्बाइड वाला जहर परोसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये जगह जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और खुलेआम यहाँ पर कार्बाइड से पके हुए आम जो हैं वो बेचे जा रहे हैं और लोगों को भी पता है, वो खरीद रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह हैं, सहायक आयुक्त हैं खाद्य लखनऊ, और हमारे साथ माधवेंद्र देव सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम की खेती के विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास, शैलेंद्र प्रताप सिंह जी आपके पास आएंगे। शैलेंद्र जी, यहाँ पर खुलेआम दिख रहा है और इससे नुकसान होता है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, कार्बाइड से आम पकाने की परंपरा बहुत पुरानी है जी, और अब जो है एफएसआई से प्रतिबंध लगने के बाद इस पे हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी निरंतर प्रवर्तन कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा भी अब राइपनिंग चैम्बर बन गए हैं और कमर्शियल बेस पर आम को पकाया जाता है। और आम का पकना बहुत सामान्य प्रक्रिया है। अगर आप आम को वैसे भी 3 दिन 4 दिन छोड़ देंगे तो अपने आम पक जाएगा। लेकिन पहले परंपरा थी कि आम को जल्दी पकाने के लिए कार्बाइड का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रवर्तन की शक्ति और जो है एफएसआई से प्रतिबंध के बाद इस परंपरा को काफ़ी जो है रोक लिया गया है। अब राइपनिंग चैम्बर से पके हुए आम या स्वतः पके हुए आम ही ज़्यादा बाजारों में बिक रहे हैं। और जो भी इस तरह कार्रवाई करता है, हमारी टीम द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है पूरे प्रदेश में। ये तो हमने देखा ना, पूरे प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हमारे जो सहयोगी गए वहां साफ साफ वो पैकेट रखा हुआ है और वो बता रहे हैं दुकानदार कि हैदराबाद से आम आता है, वहीं से कार्बाइड लग कर आता है, जबकि उस पर प्रतिबंध है। जब प्रतिबंध है तो मार्केट में कैसे है? नहीं, प्रतिबंधित कार्बाइड का प्रयोग नहीं होता है। आम फलों को पकाने के लिए कुछ केमिकल्स अलाउड हैं, उन अलाउड केमिकल का प्रयोग किया जाता है। सारे कार्बाइड ही प्रतिबंधित है, तमाम केमिकल्स अलाउड हैं जिनका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है।